से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ सत्संग में जो हम इतने अनमोल वचन सुन रहे हैं, वो दातार कृपा करे कि सारे वचन हम सबकी ज़िंदगी में हूबहू उस तरह उतर जाएं और ये निरंकार परमपिता परमात्मा हमें कभी भूले ना। और हम ये हमेशा याद रखें कि चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, ये निरंकार तो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है, तो हम ही क्यों उसको प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं और इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं ये ज़िंदगी में कि ये एक स्पेशल जैसे एक झटका दे के खुद को याद दिलाना पड़ता है कि कुछ समय हो गया है सिमरन नहीं किया। तो वही उदाहरण कि जहाँ आपने बहुत बार ये उदाहरण पहले भी सत्संग में सुना होगा कि कैसे एक व्यक्ति अगर कोई सामान अपने घर में ढूंढ रहा हो तो उसको एकदम से नहीं मिलता, वो चाहे पूरा घर भी उथल पुथल कर दे, तो फिर एक और कोई आके उसको कहता है आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वो वस्तु मिल जाएगी। तो कैसे वो एक बार काम करके बैठता है जब, तो एकदम से अचानक याद आता है ओ वो वस्तु तो उधर रख दी थी, और फिर एक ही क्षण में वो अपनी अलमारी खोल के वो वस्तु को बिल्कुल उसी जगह से निकालता है जहाँ उसने रखी होती है। तो वही बात कि हमारे जीवन में इतना उथल पुथल हमने खुद मचाया होता है हमारी सोच विचार ने कि हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई हमसे हमें लगता है खो गई है, पर वो तो संभली ही थी, उसको स्वयं ही हमने अपने इंटेंशनली एक जगह पर जहाँ रखा था, वो मिलनी तो वस्तु वहीं से ही है। बस एक चेता ये जो याद करना कि एक अपने आप को अपने दिमाग को काम करके कि ये निरंकार प्रभु करने वाला है, ये सब कुछ निरंकार में ही हो रहा है, हमारी एक एक सांस ये निरंकार की ही है और निरंकार में ही हम ले रहे हैं। जब ये समझ आ जाती है तो कोई भी एक टेम्पररी सिचुएशन जो होती है, हमको कोई क्षण ऐसे लगते हैं कि ये हमारी अवस्था हो गई है या ये सिचुएशन ज़िंदगी में आ गई है, तो वो उस समय चाहे लगे कितनी भी परेशानी दे रही है, ये बात अगर हमें याद रहे कि ये सिचुएशन ये स्थिति हमारे लिए निरंकार ने खुद हमारे ज़िंदगी में इस समय यहाँ इस तरह हूबहू ऐसे रखी है, तो हमारे लिए ये निरंकार का तोहफ़ा ही है। इसको कभी हमने ये नहीं सोचना कि ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ या इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। कि हम जो भी दे रहे हैं निरंकार से ही हमको मिल रहा है वो, तो हमें ये हमेशा उस तरह उस नज़रिए को अपना बदलना है, ये अपने थॉट्स को उस तरह मोल्ड करना है कि अगर कुछ हमारे हिस्से आया है तो वो रहमत ही है, तो फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता। और उसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे शरीर की पीड़ा हो, चाहे आर्थिक स्थिति या कुछ रिश्तों में अगर दरारी है या कुछ हमारी सोच में हम कुछ अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी हमें बेचैनी हो रही है, तो बस वही मान के कि निरंकार ने अगर ये स्थिति लाई है तो हमारे भले के लिए ही है, इसको अब कैसे गुजरना है, निरंकार ने हमारा हाथ थामा है, हम भी निरंकार को ही अपने आप को समर्पित करें और ये बोलें कि ये जो आपने हमारे आगे ये हमारी थाली में जो भी डाला है, हम बस उसको वैसे ही प्रवान करें। और वही फिर निरंकार कश्ती भी बनता है, मझधार सागर जो पार उतारा करने वाला होता है वो भी निरंकार। तो फिर वो कैसे हमें पता भी नहीं लगेगा कि एक जैसे पानी में फ्लोट करते हैं वैसे वो सिचुएशन से हम उभर के आगे बढ़ जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे, जहाँ ये सिमरन इतनी बड़ी ताकत जो हमारे झोली में है और उसको हम कई बार उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये चलो कोई ऐसा समय आएगा तो उस समय तो नेचुरली निकल जाएगा, पर जब वो समय नहीं है, जब हम एक ही अवस्था में है, एक सहज रूप में है, तब भी हमें ये सिमरन ही करना है कि यही हमको मन के अंदर भी जहाँ शीतलता देगा, हमारी सोच में और पॉजिटिविटी डालेगा और हमारे कर्म भी उसी के अनुसार फिर एक सबके हित के लिए निकलेंगे। तो जहाँ हम
सेवा और सत्संग तो नियमित करते ही हैं, पर ये जो सिमरन रूप में भी ये हमको खुद से स्टार्ट करना है, क्योंकि निरंकार ने तो सब कुछ हमें दे दिया, ये सिमरन भी दे दिया। तो अगर ये भी हम स्वयं ना करें और इस पे भी किसी को याद दिलाना पड़ रहा है, तो हम खुद ही सोच लें कि ये निरंकार हमको मिल के, ये ब्रह्म ज्ञान हमको जब मिल गया तो भी हमने उसकी कितनी कदर डाली, कितना उसका एहसास किया, कितना चेते में दिल में रखा। तो दासी और समय ना लेके, क्योंकि आप सबब समागम के लिए भी जहाँ अपनी सेवाएं अर्पण कर रहे हैं और कितने कार्य भी, त्योहारों का समय चल रहा है तो सबके ऐसे रहते हैं कि व्यस्त शेड्यूल रहता है। तो दातार जहाँ वो दुनियादारी, वो एक अपना जीवन के ये वो रिश्ते, वो कार्य जहाँ ज़रूरी हैं करने, वो तो हम सब अपने सहजता के साथ करते रहें, पर साथ ही ये भी कि समागम जब आ रहा है तो हमें अपने आप को, अपने मन को किस तरह तैयार करना है कि वो इतनी प्रेशियस चीज़ जो हमको मिलने जा रही है समागम के रूप में, तो हमारा मन का ये जो बर्तन है वो उसके लिए, उसको कंटेन करने के लिए वो तैयार हो। नहीं तो इतनी ब्लेसिंग्स हमें जो मिलेंगी उसके अंदर से हम गुज़र के चले जाएंगे और हम अपने उस बर्तन में वो रहमत को भर नहीं पाएंगे। तो एक एक पल अभी से लगा दें अपने आप के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाके, कि हम उसको एक एक ब्लेसिंग को समागम आने के लिए समय जो मिल रहा होगा, और अभी से कि एक एक ब्लेसिंग जो हमें मिल रही है, चाहे वो किसी भी संत के रूप के वचन हो या समागम ग्राउंड पे करने वाली सेवा हो, अपने घरों पे करने वाली सेवा हो, वो हम अपने आप को उस तरह हर दिन और ज़्यादा तैयार करें ताकि ये रहमत हमको हमारे अंदर, हमारे दिल में बस जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान में।